Hello dear students, question is from electric current and we have to find out the resistance of this non-uniform material. So question is, a material of resistivity rho is formed into the shape of a truncated cone of height h as shown in figure. The bottom end has a radius b and the top end has radius a. Assume the current is distributed uniformly over any circular cross section of the cone so that the current density does not depend on radial position. The current density does vary with position along the axis of cone. Show that the resistance between the two ends R equals to rho upon pi into H upon A into B. So question is that कि एक कौन की शेप का एक मटेरियल है जिसकी रजिस्टिविटी, इस कौन की रजिस्टिविटी रो हमें दी हुई है, जहां पर इसका बेस का रेजिस्टेंस, तो बेस की रेडियस, this base radius b is given and this top radius a is given and this height h is given to me. मुझे अब इस कौन शेप मटेरियल का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, इस एंड से लेके इस एंड तक कितना रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, यहां से देखो तो यहां पर रेडियस जो है कम है, यहां पर बेस पर रेडियस ज्यादा है, ठीक है। तो इसको कैसे हम अप्रोच करें? अगर हम किसी एक y डिस्टेंस पर, यहां से अगर हमने ये अपनी पूरी टोटल h डिस्टेंस दी हुई है, तो हम बेस से किसी एक y डिस्टेंस पर, सपोज दिस y डिस्टेंस पर एक सर्कुलर डिस्क एज्यूम कर लेते हैं और इसकी रेडियस r हो जहां पर, ठीक है। तो इस रेडियस r को हम यहां से यहां तक के डिस्टेंस पर लिया है, तो फर्दर क्या है, इस रेडियस को इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दिस रेडियस एंड हाइट के टर्म्स में अगर ले आए और यहां से यहां तक अगर इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो मुझे एक रेजिस्टेंस मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो इस अप्रोच को अगर हम यहां पर लगाएं तो हमारी जो रेजिस्टेंस पूछा है वो रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी रेडियस क्या होगी, सो दैट दिस रेडियस विल कम in the form of this base radius and top radius or this height h, so that हम इसको यहां से यहां तक एक इंटीग्रेशन कर सकें। तो इसी के लिए यहां पर मैंने इस सेक्शन को, यहां पर ये सेक्शन बन रहा है यहां से यहां तक, मैंने इसको इस फॉर्म में ये सेक्शन दिखाया है। यहां से ये सेक्शन कट करके मैंने यहां पर निकाल के लेके आया। तो यहां पर जो मैंने ये रेडियस r जो एज्यूम की थी, ये वो वाली डिस्क की रेडियस है। यहां पर यहां से इस पॉइंट तक बेस रेडियस b और दिस इज माय टॉप रेडियस a। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, तो यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, और यहां से इस पॉइंट से एक डिस्टेंस यहां पर, एक लाइन यहां पर ड्रॉ करता हूं, तो मैं क्या देखूंगा, ये डिस्टेंस मुझे क्या मिलेगी, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरी डिस्टेंस क्या मिलेगी, b माइनस r, क्योंकि इस टोटल डिस्टेंस में से
मैंने ये आर डिस्टेंस को माइनस कर दिया है, तो इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक दैट इज माई बी माइनस आर। तो थोड़ा दूर दिखा देता हूं, तो दिस विल बी बी माइनस आर। अभी आगे बताता हूं मैंने ऐसा क्यों लिया। और यहां पर दिस मच डिस्टेंस, सॉरी अच्छा बी माइनस, सॉरी दिस मच डिस्टेंस इज बी माइनस आर, नॉट दिस मच डिस्टेंस इज बी माइनस आर। और यहां से ये मैं ये यहां से ड्रॉ किया था, तो ये डिस्टेंस क्या होगी मेरी, इस पूरी बी में से मैंने ये ए को माइनस किया हुआ है, तो यहां से ये वाली डिस्टेंस मेरी टोटल बी माइनस ए हो जाएगी। तो दिस मच डिस्टेंस इज माई बी माइनस ए। अच्छा, यहां पर जो है मैंने जब ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ की थी, तो इस पूरे यहां से इस सेक्शन को अगर मैं कट करके यहां पर आपको इनलार्ज करके दिखा रहा हूं, तो ये मेरी पूरी टोटल डिस्टेंस इज बी माइनस ए, और यहां तक मेरी बी माइनस आर। तो इन दोनों ट्रायंगल्स पर मैं देखूं तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो यहां पर इन दो ट्रायंगल्स के अगर मैं नाम लूं कि ए बी सी डी और ई, तो ये 90 डिग्री, तो दोनों पैरेलल हैं, देन दिस इज आल्सो 90 डिग्री। दिस एंगल इज कॉमन इन द ट्रायंगल ए बी ई और ए सी डी। तो मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, इसमें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए हो गया, और यहां पर एंगल ए बी ई इक्वल्स टू एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां पर अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, कैसे ट्रायंगल्स हो गए, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। तो ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मैं यहां पर एक तरीके से अपने लिए थेल्स थ्योरम लगा सकता हूं। ठीक है, थेल्स थ्योरम का सहारा मैंने लिया है यहां पर। तो क्या होगा यहां पर, दिस विल बी बी माइनस आर, दिस शॉर्ट ट्रायंगल की बी माइनस आर, यहां पर लिख रहा हूं यहां पर ताकि आप लोग देख सके। तो बी माइनस आर डिवाइडेड बाई दिस टोटल डिस्टेंस बी माइनस ए। इक्वल्स टू, थेल्स थ्योरम में क्या होगा, रेशियो ऑफ दिस साइड टू टोटल डिस्टेंस दिस साइड इक्वल्स टू, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो दिस साइड एंड दिस साइड। तो यहां पर क्या होगा, दैट इज y अपॉन h, क्योंकि यहां पर ये y हो गया, क्योंकि ये पॉइंट y वाला है। यहां से यहां तक हमने y डिस्टेंस पर लिया था r रेडियस का, और यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस आपको h दी थी। तो यहां पर हम हेंस इसको लिख सकते हैं कि b माइनस आर डिवाइडेड बाई y, वी कैन इंटरचेंज हियर टू दिस एंड दिस टू दिस, इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन h। ठीक है, यहां से अब हम क्या करेंगे, r फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ b एंड h एंड y एंड a। तो इसको अगर सॉल्व करूंगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेडियस आएगी, हेंस दिस रेडियस इक्वल्स टू a माइनस b इंटू वाई अपॉन h प्लस b। ठीक है, जो हमने माना था फॉर ए डिस्क शेप एलिमेंट।
ठीक है। और इस डिस्क शेप एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा फिर? वॉल्यूम ऑफ डिस्क शेप एलिमेंट ठीक है। ओके, 1 मिनट। वॉल्यूम ऑफ डिस्क शेप एलिमेंट, ठीक है, इसको लेने की जरूरत नहीं, वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इस डिस्क शेप एलिमेंट जो हमने लिया था, ठीक है, जो यहाँ पर हमने ये छोटा एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है, ये जो छोटा एलिमेंट हमने लिया हुआ है आर रेडियस का, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? मींस इसका डी आर मीन्स स्मॉल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर दैट डी आर विल बी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रो ए रो एल, ठीक है, रो एल अपॉन एरिया। तो रो एल, एल क्या हो गई? लेंथ डी वाई, एरिया पाई आर स्क्वायर। ये हमारा स्मॉल रेजिस्टेंस हो गया फॉर ए डिस्क शेप, जो हमने एलिमेंट हमने अज्यूम किया था वाई डिस्टेंस पर। अगर हमें पूरा रेजिस्टेंस निकालना है ए से बी तक, ठीक है, बी से ए तक, मीन्स अगर इसको क्वेश्चन को ही देखेंगे तो यहां से यहां तक निकालना मीन्स जीरो डिस्टेंस से हाइट एच तक हम इंटीग्रेट कर दें इसको, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हेंस दिस रेजिस्टेंस आर विल बी, वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to h, एंड दिस रो एंड पाई आई एम टेकिंग आउटसाइड, क्योंकि ये मेरे कांस्टेंट है इस समय। डी वाई आर स्क्वायर, आर क्या है मेरी इस समय ये है, तो दिस विल बी ए माइनस बी into y divided by h plus b and this whole square. Now इसको, इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लें। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, r विल बी रो डिवाइडेड बाई पाई, और 0 से h तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें पूरे एलिमेंट की तो डी आर थी, बट पूरे मटेरियल की हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो दिस विल बी डी वाई अपॉन मिस ए माइनस बी वाई अपॉन एच प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको अब इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, यूजिंग दिस इंटीग्रेशन फॉर्म, यूजिंग द इंटीग्रेशन फार्मूला। अगर ये इंटीग्रेशन फार्मूला हम यूज करेंगे कि दिस डी यू अपॉन ए यू प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ए टाइम्स ऑफ ए यू प्लस बी, देन वी विल गेट आवर आंसर दैट हेंस आर इक्वल्स टू रो एच अपॉन पाई इंटू ए बी. And so this is the final answer. Hope all of you understand, and might be this will be also a helpful question for your JEE mains, because such like questions are asked in your JEE mains, and मैं समझता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. Thank you very much.